Hello students, good morning all of you. Today I teach different types of reactions, redox reactions. ये स्टैंडर्ड 10th है, इसका पार्ट 6 है ये। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। उसमें से अभी इससे पहले हम लोग एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशंस, प्रेसिपिटेशंस, रिएक्शंस ये सभी डिस्कस कर चुके हैं। बट अभी जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग रिलेटेड करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शंस? अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस एक ही टाइम में हो, तो एक ही साथ हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। बट उस रिएक्शंस में जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है टू स्पीशीज़ के बीच, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। It is a type of chemical reactions that involves transfer of electrons between two species is called redox reactions। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है टू केमिकल स्पीसीज के बीच, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस। इस रिडॉक्स ये टू वर्ड्स है, यानी कि रिड्यूसिंग भी होता है और ऑक्सीडेशंस भी होता है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशंस यानी कि अगर एक साथ हो, इसमें टू वर्ड्स है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इस टू वर्ड से रिडॉक्स बना है। तो यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों एक साथ हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। अंडरस्टैंड? हम लोग इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें कि ऑक्सीडेशंस क्या है। व्हाट इज ऑक्सीडेशंस? द सब्सटेंस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशंस आपका एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन भी होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल भी होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशंस बोलेंगे। यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन भी हो, ऑक्सीजन का एडिशन भी हो सकता है, या हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है। तो जहाँ ये तीन कंडीशंस हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशंस वहाँ हो रहा है। तो द सब्सटेंस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एलिमेंट और कंपाउंड, किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ ऐसा होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल हम दिखला रहे हैं यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर के कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसमें जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, उस जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन ऐड होकर के कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यानी कि कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो क्लोरीन गैस अलग हो रहा है। तो हाइड्रोजन जब रिमूव हो रहा है यहाँ से, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। यह इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, जैसे फॉर फेरस आयरन, इससे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हुआ, तो Fe पे +2 चार्ज आया। तो Fe पर +2 चार्ज ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? लॉस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का कमी है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है रिडक्शंस। व्हाट इज रिडक्शंस? द सब्सटेंस लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या तो वो उसमें क्या था? ऑक्सीजन का एडिशन, बट इसमें रिडक्शन जस्ट उसका रिवर्स। द सब्सटेंस लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन्स ऑफ हाइड्रोजन या गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का गेन्स हो या ऑक्सीजन का लॉस हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शंस बोलते हैं। टू द एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि एलिमेंट या कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का गेन्स हो और ऑक्सीजन का लॉस हो। फॉर एग्जांपल्स
कॉपर पे +2 चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ क्या है, कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होकर के कॉपर कंप्लीट जो है एलिमेंट बन गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेंस हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन ही क्या कहलाता है, रिडक्शंस कहलाता है। फिर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। जिंक एलिमेंट अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ये लॉस हुआ है। तो ऐसे प्रोसेस को रिडक्शंस बोले हैं। यहाँ पर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, यहाँ पर भी ये, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर के आयरन सल्फेट बना और कॉपर जो है रिमूव हुआ। इस कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये भी क्या हो गया, आपका रिडक्शंस हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज्ड अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो अनदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजेंट। मतलब एजेंट का वर्क क्या होता है आपको भी पता होगा कि ये अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स आयरन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड बना। तो ये देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन का जो एडिशंस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी कि ये सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, अनदर सब्सटेंस को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस दैट रिड्यूस्ड अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है और ख़ुद अनदर सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है। तो ऐसे एजेंट को, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कॉपर, यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये प्रोसेस रिडक्शंस कहलाया। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसको रिमूव करके किसके साथ अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन कौन सा रोल अदा करता है, तो ये रोल करता है रिड्यूस करने का। ऑक्सीडेशन पहले से है, ये उसको क्या करता है, हाइड्रोजन अटैच होकर के रिड्यूस करता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर बना तो ये इसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो ये रिडक्शंस कहलाया। तो ऐसे एक साथ जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस बोथ हो तो ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल्स में यहाँ दिखलाए हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फेट क्लोरीन के साथ मिलकर के ऑक्सीडेशंस भी हो रहा है और इसके साथ जो है रिडक्शंस भी हो रहा है। तो थैंक यू बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। ये क्लास 10th का है।